हेलो फ्रेंड्स, मैं परी चौहान। एज यू इंसिस्टिंग मी फॉर क्वाइट सम टाइम टू कम ऑन लाइव। लाइव तो मैं नहीं आ पाई किसी तकनीकी खराबी के चलते, और नेटवर्क भी मेरे ख्याल से हम लोगों ने ट्राई किया यहाँ पर ठीक नहीं है। तो यहीं बात कर लेते हैं। हालांकि आप मुझसे कमेंट में भी आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं उसका बिल्कुल जवाब दूंगी। तो बात चल रही है कोरोना वायरस की, कोरोना पैंडेमिक की। तो अभी हम नज़र दौड़ाएं तो सारे ही देशों में लगभग लॉकडाउन जैसी सिचुएशंस है। कुछ देश 1 महीने के लिए, कुछ 15 दिन के लिए, कुछ 2 महीने के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं। तो अब ये सवाल आता है कि क्या लॉकडाउन करना ही मात्र इस कोरोना वायरस से जीतने का एकमात्र उपाय है? तो नहीं, क्योंकि हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने काफ़ी समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उस पर टेस्टिंग पे फोकस किया था, जो कि बहुत सारे देश टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, लॉकडाउन के चलते टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन हमारे देश में टेस्टिंग इतनी नहीं की जा रही है जितनी टेस्टिंग की हमें आवश्यकता है। तो इस केस में, इस सिनेरियो को देखते हुए, क्या हमारे पास में सही आंकड़े हैं कोरोना वायरस के चलते कि कितने लोगों को कोरोना है और कितने लोग कोरोना से ग्रसित है या हो सकते हैं या व्हाटएवर? तो आंकड़े सही नहीं आ रहे होंगे, और जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर सकते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी 8 बजे लाइव आते हैं और बोल देते हैं थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, दिए जलाओ, ये वो फलाना ढिमाका। लेकिन ऐसे करने से हम कोरोना वायरस से जीत नहीं सकते। बहुत ही खतरनाक वायरस है, सारे ऑर्गन्स पे एक साथ अटैक करता है, और ये बहुत ही एक्टिव वायरस है। एक बार आपकी बॉडी में जाने के बाद ये बहुत ही एक्टिवली काम करता है। अभी हम देखें तो हमारे देश में जो 37 डिस्ट्रिक्ट्स में से 377 डिस्ट्रिक्ट जो है कोरोना के चपेट में पूरी तरह से आ गए हैं, जिसमें 5 राज्यों में तो ऐसा बताया जा रहा है, जहाँ तक मैंने सुना है 1,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से ग्रसित हैं, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या है कोरोना वायरस से के इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस तरह से आप किसी भी तरह, किसी भी समय पे किसी भी तरह का अनाउंसमेंट करना, थाली बजाने वाला या जो जहाँ है वहीं रहे और घर से बाहर ना निकलें, इस तरह के अनाउंसमेंट से कोरोना वायरस जाने वाला नहीं है। ये बहुत ही डेंजरस वायरस है। कोरोना वायरस सिर्फ अमीरों को या अल्ट्रा रिच लोगों को नहीं होता है, गरीबों को भी कोरोना वायरस हो रहा है, होता है। तो मेरा यही मानना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत इस जो अपने आप को इस देश का राजा समझते हैं, या अपने आप को इस देश का बहुमत से जीते हुए हैं प्रधानमंत्री जी है, तो ये अगर अनाउंसमेंट कर दे तो निजी हॉस्पिटल्स में हमारे गरीबों का अच्छी तरह से इलाज किया जा सकता है। हॉस्पिटल्स को पैसे कमाने हैं तो बाद में भी कमा सकते हैं, कोरोना के बाद भी अगर देश रहेगा। हमारा देश बहुत ही खूबसूरत देश है जहाँ अनेकता में एकता है। अगर उनको पैसे कमाने हैं तो वो कोरोना के बाद ही कमा सकते हैं। लॉकडाउन की नौबत आती ही ना अगर इस तरह के अनाउंसमेंट पहले हो चुके होते हैं, इस तरह के स्टेप्स अगर पहले ले लिए होते हैं सरकार ने, तो लॉकडाउन की इस तरह की स्टेज दोबारा से लॉकडाउन करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोगों को। अब क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये मेरी दरख्वास्त है कि वो प्लीज़ इस तरह के स्टेप्स ले, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स रहेंगे कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म करने के लिए। उन्होंने लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन लॉकडाउन से जूझने के लिए उन्होंने कोई एक मॉड्यूल तैयार नहीं किया। लॉकडाउन के बाद जो बेरोजगारी की एक सुनामी आने वाली है, उससे बचने के लिए उन्होंने मुझे नहीं लगता कि कोई मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। बस लॉकडाउन लॉकडाउन करने से कुछ नहीं होगा। घर में बैठे रहने से इस बीमारी का सफाया नहीं होगा पूरी तरह से। हमारा देश जो है कर्तव्य परायण और बहुत सारे धर्म परायण ऐतिहासिक राजाओं की वजह से जाना जाता है। हमारी माइथोलॉजिकल टेल्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कर्तव्य परायण और धर्म परायण राजा है, और इस तरह से सडनली और आउट ऑफ द ब्लू कोई भी अनाउंसमेंट या डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। अगर इस तरह के लॉकडाउन्स होते हैं, बहुत सारे देशों में हुए हैं, मैं मानती हूँ लॉकडाउन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके पहले जनता को अवेयर किया जाता है, गरीबों को अवेयर किया जाता है, जिनके पास ना साधन होते हैं, ना संसाधन होते हैं, ना सेविंग्स होती है। कहने का मतलब है कि वो अपने दिनचर्या के खर्चे उठा सके, या अपने डेली वेजेस पे जो लोग होते हैं अपने डेली के एक्सपेंसेस उठा सके। तो ऐसे लोगों के लिए पहले से उनको सावधान किया जाता है, चेताया जाता है कि लॉकडाउन लगने वाला है। बहुत सारे देशों ने लॉकडाउन लगाया है, लेकिन ये बता के लगाया कि हाँ लॉकडाउन लगने वाला है। हमारे यहाँ लॉकडाउन बता के नहीं लगाया गया, बस उठा के लगा दिया। राइट? हमारा देश जो, मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत ही खूबसूरती के साथ में यहाँ पे अनेकता में एकता है।
और बहुत सारे जाति और धर्म के लोग हैं, मगर अब वही जाति और धर्म के नाम पे सरकार जो है राजनीति खेल रही है। गरीबों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जनता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि हमारा देश जो है एक परिवार है, और इस परिवार के दर्द को समझा जाए, इस परिवार के जो जो गरीब लोग हैं उसको समझा जाए, उनके दर्द को समझा जाए। परिवार क्या होता है ये दर्द हर कोई जानता है। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन से ही सिर्फ सॉल्यूशन संभव नहीं है, और भी दूसरे स्टेप्स को तुरंत ही लेने की ज़रूरत है, बिकॉज वायरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।